बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइकेट्री के चैप्टर में क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्राइसिस। क्राइसिस में हम हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगी। हमारी सबसे पहले हम क्राइसिस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइसिस, उसके बाद पढ़ेंगे क्राइसिस इंटरवेंशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्राइसिस। सबसे पहले आते हैं जी क्राइसिस। क्राइसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इसमें एक इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है और स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट करता है। सही है। इस स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से जो है इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म इसको हैंडल नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होती हैं या फिर क्राइसिस जेनरेट होती हैं। क्राइसिस किसी भी इंसान को तब होती हैं जब कोई भी बंदा, जब कोई भी इंडिविजुअल किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहा हो या फिर प्रॉब्लमेटिक इवेंट से गुजर रहा हो। सही है। क्राइसिस स्ट्रेस की वजह से जनरेट होती हैं और स्ट्रेस तब जनरेट होता है जब आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हों या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही हो आपके साथ। ये जो है ये क्राइसिस तब जनरेट होती हैं जब इंसान या फिर कोई भी इंडिविजुअल की नॉर्मल लाइफ पैटर्न जो है चेंज हो जाती है, डेली रूटीन आपका चेंज हो जाता है या फिर नॉर्मल लिविंग स्टाइल आपका चेंज हो जाता है। तब इंसान के दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट होता है जिसकी वजह से बंदा क्राइसिस में चला जाता है। सही है। जब इंसान क्राइसिस में जाता है तब जो है इस क्राइसिस सिचुएशन को आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसको टैकल नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी फिजिक इफेक्ट होती है, आपकी हेल्थ मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद आ जाए जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि क्राइसिस एक एक्यूट होते हैं। क्राइसिस इज एक्यूट इन नेचर। ये क्रॉनिक नहीं होते हैं, एक्यूट होते हैं। इतना डेंजरस नहीं होता ये, एक मतलब थोड़ी ज्यादा डेंजरस नहीं होती, ये एक छोटी सी मेडिकल कंडीशन होती है। ये किसी भी क्राइसिस जो होती है वो किसी भी इवेंट की वजह से ट्रिगर होती हैं। सपोज प्रॉब्लमेटिक इवेंट, स्ट्रेसफुल इवेंट, किसी भी इवेंट की वजह से ट्रिगर होती है या फिर स्टार्ट होती हैं, बंदा क्राइसिस से गुजरना स्टार्ट हो जाता है। इसमें इंसान टोटली इन्वॉल्व होता है, मतलब इंसान फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकता है, मेंटली भी इन्वॉल्व हो सकता है। और क्राइसिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती हैं। जैसे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं जी, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक इंसान क्राइसिस से गुजर सकता है, लेकिन लंबे अरसे तक के लिए ये नहीं होती है। क्राइसिस जो है सेल्फ लिमिटिंग होती है कि अगर किसी पर्सन को क्राइसिस हो जाए तो वो सिर्फ वो उस बंदे की हद तक रहेंगी, उसकी पर्सनल सेल्फ लेवल तक रहेंगी, वो फैलेंगी नहीं, किसी और में ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। क्राइसिस रिजॉल्व या फिर पॉजिटिवली रिजॉल्व होती है या फिर नेगेटिवली रिजॉल्व होती है। पॉजिटिवली रिजॉल्व इस शक्ल में होंगी कि बंदा क्राइसिस से जब निकलेगा तो फिर वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आएगा, नॉर्मल हेल्थ की तरफ आएगा, नॉर्मल मेंटल हेल्थ की तरफ आएगा। सही है। जबकि नेगेटिवली रिजॉल्व तब होंगी जब क्राइसिस वर्स्ट हो जाएंगी, खतरनाक हो जाएंगी। ये क्राइसिस बंदे को डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार करेंगी या फिर किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार करेंगी।
क्राइसिस जो होती हैं तब जनरेट होती हैं, क्राइसिस किसी भी इंसान में तब जनरेट होती हैं जब उसका डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को हैंडल नहीं कर पाता, कॉप नहीं कर पाता, तब क्राइसिस जनरेट होती हैं। ये थी जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से जनरेट होती हैं। इस लिहाज से क्राइसिस की 4 किस्में हैं, 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है जी मैच्योरेशनल टाइप और डेवलपमेंटल क्राइसिस। दूसरा आता है सिचुएशनल क्राइसिस। तीसरा आता है एडवेंटिशियस क्राइसिस और फोर्थ में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 3, मैच्योरेशनल, सिचुएशनल और एडवेंटिशियस क्राइसिस की कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी सबसे उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल क्राइसिस, फर्स्ट टाइप ऑफ क्राइसिस। इसको हम डेवलपमेंटल क्राइसिस को हम मैच्योरेशनल क्राइसिस भी कह सकते हैं, इंटरनल क्राइसिस भी कह सकते हैं। इंटरनल क्राइसिस मतलब बंदे के इंटरनल फिजिकल या फिर मेंटल इन्वायरमेंट की वजह से अगर कोई बंदा स्ट्रेस से गुजर रहा हो जिसकी वजह से वो क्राइसिस की तरफ जा रहा है तो वो इंटरनल क्राइसिस कहलाएंगी। इसमें क्या होता है ये ये आपकी नॉर्मल ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान ये अकर हो सकती हैं जिसमें आप नॉर्मल इंसान नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट से गुजर रहा हो। फॉर एग्जांपल कोई यंगस्टर्स में ये डेवलपमेंटल क्राइसिस ज़्यादा होती है। यंगस्टर में एडोलसेंस में जैसे जैसे बंदा प्यूबर्टिक एज की तरफ जा रहा है या फिर जैसे जैसे बंदे में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होती जाती हैं तब उसमें डेवलपमेंटल क्राइसिस अपीयर हो सकती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर उसकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ की डिफरेंट पीरियड्स की वजह से डेवलपमेंटल क्राइसिस या फिर ट्रांजिशनल क्राइसिस जनरेट हो सकती हैं। ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल क्राइसिस में जब बंदे में फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, इमोशनल चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से जिनकी अ, जिनकी वजह से वो इन चीज़ों को मतलब उनके माइंड में बिहेवियर्स में चेंजेस आ जाती हैं, थिंकिंग में चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से बंदा क्राइसिस से गुजर सकता है और इनको डेवलपमेंटल क्राइसिस के कहेंगे। नेक्स्ट आता है जी सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस या फिर एक्सीडेंशियल क्राइसिस होती हैं या फिर एक्सटर्नल क्राइसिस होती हैं। एक्सटर्नल क्राइसिस मतलब कोई भी इन्वायरमेंट के बंदे के सराउंडिंग के सराउंडिंग इंसान के सराउंडिंग या फिर उसके इन्वायरमेंट में कोई इवेंट किसी इवेंट की वजह से जो इंटरनल चेंजेस आएंगी, किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से जो इंटरनल चेंजेस आ जाएंगी वो सिचुएशनल क्राइसिस कहलाएंगी। सही है। आपके इन्वायरमेंट जो क्या करेंगी आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करेंगी, आपकी आइडेंटिटी को अफेक्ट करेंगी या फिर आपके रोल को अफेक्ट करेंगी। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे की लड़ाई होती है किसी से या फिर इंसान की हम जाहिर सी बात है इंसान है, कोई भी इवेंट हमारे साथ हो सकता है, किसी प्यारे की या फिर किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है या बीमार हो जाता है तो ये एक्सटर्नल क्राइसिस कहलाएगा। एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से अब इस सिचुएशन की वजह से बंदे की आइडेंटिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, बंदे के रोल पे इफेक्ट पड़ जाएगा, बंदे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ये आपका ट्रॉमेटिक इवेंट होगा जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाएंगी तो ये होंगी आपकी सिचुएशनल क्राइसिस। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी एडवेंटिशियस क्राइसिस और सोशल क्राइसिस। एडवेंटिशियस क्राइसिस या फिर सोशल क्राइसिस जो होती हैं एक्सीडेंशियल, अनकॉमन या फिर अनएक्सपेक्टेड होती है जिनकी वजह से इंसान की पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाती हैं, पर्सनालिटी में लॉसेस आ जाती हैं या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस क्रिएट हो जाती हैं। ये क्या होता है जी आपके इन्वायरमेंट में किसी भी इवेंट की वजह से आपकी लाइफ पे जब इफेक्ट पड़ता है तो ये सोशल क्राइसिस या फिर एडवेंटिशियस क्राइसिस कहलाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर है जिसमें फ्लड आ जाता है, रेनफॉल होती है, हेवी रेनफॉल होती है, फ्लड होती है।
या फिर हैवी स्नोफॉल आ जाता है, हैवी स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से आपकी डेली रूटीन चेंज हो जाती है, आपकी रूटीन लाइफ, नॉर्मल लाइफ चेंज हो जाती है, हेक्टिक लाइफ बन जाती है, जिसकी वजह से आप क्राइसिस का शिकार हो सकते हो, या फिर किसी फायर की वजह से, वॉर की वजह से। ये सब चीजें वो हैं जो एडवेंटिशियस या फिर सोशल क्राइसिस जनरेट कर सकती हैं। उसके बाद आ जाए जी स्टेजेस ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के जो है 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके साथ या फिर आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ जाती हैं तो आप क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। सही है, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। अब इस स्ट्रेस की वजह से फर्स्ट स्टेज, क्राइसिस की जो फर्स्ट स्टेज अपीयर होगी वो है एंजाइटी। सही है, एंजाइटी क्रिएट होगी आपके अंदर, आपके माइंड में, आप एंजाइटी खो जाएंगे। सेकंड स्टेज में एंजाइटी की इंक्रीमेंट हो जाएगी, एंजाइटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप उस प्रॉब्लम को बहुत ही सीरियसली लोगे। थर्ड स्टेज में एंजाइटी एस्केलेट कर जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। सही है, अचानक से बढ़ने लगेगी एंजाइटी आपकी और पीक तक जाएगी, ऑप्टिमम लेवल तक जाएगी। अब जब एंजाइटी अब हद से गुजर जाएगी तो बंदा फोर्थ स्टेज में पैनिक स्टेट में आ जाएगा, बंदा पैनिक करना स्टार्ट कर देगा, डरना स्टार्ट कर देगा, पैनिक करना स्टार्ट कर देगा। ये आपकी फोर्थ स्टेज कहलाएगी। तो ये थी जी 4 स्टेजेस ऑफ क्राइसिस। उसके बाद आते हैं जी क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब यही है कि इंटरवेंशन की आप कोई भी ऐसा सडन, आप सडन शॉर्ट शॉर्ट टर्म का कोई ऐसा हेल्पफुल इनिशियल, ऐसा हेल्पफुल एक्ट जो किसी भी बंदे को क्राइसिस से बाहर निकलने में उसकी मदद कर सके। क्राइसिस इंटरवेंशन refers to a methods used to offer immediate short-term help to an individual who experience an event that produces emotional, physical, mental and behavioral problems। सही है, कोई भी ऐसी हेल्प जिसकी वजह से जो क्राइसिस में इन्वॉल्व बंदा है वो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम से बाहर आ सके, तो वो कहलाते हैं जी क्राइसिस इंटरवेंशन। नेक्स्ट आते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। क्या क्या प्रिंसिपल हैं एक क्राइसिस से लड़ने के, क्राइसिस को कोप करने के, क्राइसिस को टैकल करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आता है जी बी स्पेसिफिक, यूज कंसाइज स्टेटमेंट एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग द पेशेंट विद इररेलेवेंट क्वेश्चन और एक्सेसिव डिटेल्स। सबसे पहले आपने एज ए नर्स आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट स्टेटमेंट्स देनी है कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है पेशेंट को, उससे ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपने टॉपिक या फिर अपने उस डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करनी है, वो भी शॉर्ट शॉर्ट उसमें। उसके बाद आता है जी इंकरेज द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स। आपने पेशेंट को इंकरेज करना है, उसके साथ जो जो हो रहा है वो आपके साथ शेयर करे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, ताकि ये चीज आपकी आपके लिए हेल्पफुल हो सके आपकी पेशेंट की ट्रीटमेंट करने में। अ calm control presence reassure the person that the nurse can help। आपने क्या पेशेंट के लिए एक खामोश एक खामोश या फिर एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसकी वजह से बंदा क्राइसिस से लड़ सके और उससे बाहर आने की कोशिश कर सके। और उसके बाद जो है आपने पेशेंट जो जो बता रहा है उसके साथ जो जो सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं, उसकी फीलिंग्स जो शेयर कर रहा है, उसने उसको आपने इंकरेज करना है और उन चीजों को आपने गौर से सुनना है। इधर वो रियलिटी बता रहा है, सच में वो चीजें बता रहा है, या फिर खुद से मनगढ़ंत कहानियां जनरेट करके आपको सुना रहा है। ये चीज आपने सही से सुननी है। उसके बाद क्या करना है, आपने उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने टाइम देना है, सफिशिएंट टाइम देना है कि वो अपने साथ होने
अच्छा, सबसे क्या करना है प्रिंसिपल्स में आपने क्या करना है कि पेशेंट को सफिशिएंट टाइम देना है कि वो अपनी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में आपको बता दे और उसके दिमाग में उसकी डिजीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करे और आप उसको एनफ जानकारी दे सको उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी क्राइसिस इंटरवेंशन या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट के लेवल्स की तरफ। इसकी 3 लेवल्स होती हैं। केयर नर्सिंग केयर की क्राइसिस मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होती हैं। प्राइमरी लेवल में क्या करते हैं आप, प्राइम सबसे पहले आता है प्राइमरी केयर। इसमें क्या होता है, प्रमोट्स मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूसेस मेंटल इलनेस टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ क्राइसिस। क्या करते हैं, मेंटल नर्स जो होता है वो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है और मेंटल इलनेस को डिक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि पेशेंट के साथ जो क्राइसिस की सिचुएशन अपीयर हो रही है वो कम हो जाए। सेकेंडरी केयर में क्या करते हैं, एस्टैब्लिशेस इंटरवेंशन टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग एंजाइटी फ्रॉम डायमेंशिंग डायमिनिशिंग पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना है, आपने नर्सिंग मैनेजमेंट अख्तियार करनी है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है ताकि वो ताकि कोई भी पेशेंट जो क्राइसिस से गुजर रहा है वो प्रोलॉन्ग एंजाइटी की तरफ ना जाए जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट जाहिर ना हो या फिर मेंटल हेल्थ या फिर फिजिकल हेल्थ उसकी प्रॉब्लम में ना आ जाए। ये थी जी सेकेंडरी केयर। उसके बाद आ जाएं जी टर्शरी केयर की तरफ। टर्शरी केयर में क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ सीवियर क्राइसिस एंड आर नाउ रिकवरिंग फ्रॉम डिसेबलिंग मेंटल स्टेट। क्या करना है, जो क्राइसिस का पेशेंट है जो गुजर रहा है क्राइसिस से, उसको आपने रिहेबिलेशन सेंटर भेजना है। उसके लिए वर्कशॉप्स क्रिएट करने हैं जिसके ताकि वो क्या करे, ताकि ऐसे वर्कशॉप्स आपने परफॉर्म करवाने हैं, ऐसे वर्कशॉप्स आपने जनरेट करना है जिसकी वजह से वो क्राइसिस से बाहर आ सके। वो जिस वजह से भी क्राइसिस से गुजर रहा है उस प्रॉब्लम से निकलने की वो कोशिश करे, उस प्रॉब्लम को हैंडल करने की, टैकल करने की कोशिश करे। उसके बाद आपने बंदे को क्लिनिकल साइड पे लेके जाना है कि इधर उसकी मेंटल कोई इलनेस, दूसरी इलनेस भी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इस क्राइसिस की तरफ आ रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसा इन्वायरमेंट देना है पेशेंट को, उसके लिए खुशगवार इन्वायरमेंट देना है जिसमें उसकी क्राइसिस जो है मिनिमाइज हो सके, रिड्यूस हो सके। ये थी जी टर्शरी केयर। आज का हमारा टॉपिक इतना था। अब एवेलुएशन में जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगी वो डिफाइन क्राइसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइसिस, व्हाट आर नर्सिंग मैनेजमेंट, या फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइसिस। एवेलुएशन में ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी।